हेलो स्टूडेंट्स। मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी करने जा रहे हैं। बहुत यूनिक वोकेबलरी है। इसे आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आप इसे यूज़ कर सकें। ये डेली लाइफ से रिलेटेड भी है और वैसे भी बहुत यूनिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब, ये वर्ब है, इसका मतलब है झपकी लेना, या जिसे हम कहते हैं कि वो ऊँग रहा था। स्लम्बर, आई वॉज स्लम्बरिंग व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग विद समवन, और जब मैं ट्रैवल कर रहा था, या व्हेन आई वॉज इन द क्लास आई वॉज स्लम्बरिंग बिकॉज आई कुडंट स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, झपकी लेना। सो नेक्स्ट है स्लम्प। स्लम्प का मतलब है किसी वस्तु का मूल्य अचानक गिर जाए। तो जिस चीज़ का मूल्य अचानक गिर जाए उसे स्लम्प कहते हैं। नेक्स्ट है स्लॉप, SLOPS। स्लॉप का मतलब है, स्लॉप्स हम कहते हैं पजामा, घाघरा या पेटीकोट, जो हम मोस्टली लेडीज़ पहनती हैं, उनको हम स्लॉप्स कहते हैं। तो स्लॉप्स का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है स्लगर्ड। स्लगर्ड का मतलब होता है सुस्त और आलसी, लेजी। लेजी के लिए बहुत अच्छा वर्ड है स्लगर्ड। नेक्स्ट है स्लिंक। स्लिंक का मतलब है चुपचाप निकल जाना, जैसे ही स्लिंक्ड ड्यूरिंग द पार्टी, तो वो पार्टी के दौरान चुपचाप निकल गया बिना बताए। नेक्स्ट है टू ए स्लाइट डिग्री, बहुत कम मात्रा में। टू ए स्लाइट डिग्री कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई पेड़ हों जो कम पाए जाते हों, टीक वुड के ट्री हैं जो वो कम पाए जाते हैं, या इंसानों के बारे में भी हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो वो बहुत ही स्लाइट डिग्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्काई बॉर्न। स्काई बॉर्न होता है जो व्यक्ति दैवी शक्ति लेकर जन्मा हो, जिसे हम कहते हैं जन्म से ही कोई जिसमें शक्तियाँ हों। जैसे गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, या कृष्ण जी की बात करते हैं, तो या जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, तो वो स्काई बॉर्न पीपल थे। नेक्स्ट है स्काईलाइट। स्काईलाइट कहते हैं झरोका या रोशनदान को, फॉर द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए स्काईलाइट जो है उसको कहा जाता है। स्कल्क, स्कल्क का मतलब है छुप कर रहना। तो जो आदमी कुछ गलत काम करता है वो स्कल्क उसके लिए यूज हो सकता है। या आप समाज में एंटी सोशल एलिमेंट से जुड़े हैं तो यू हैव टू बी स्कल्क्ड। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल होता है दिमाग से संबंधित। तो कई फिलॉसफी जिसे कहते हैं हम, सो इट इज रिलेटेड टू द मेंटल फिलॉसफी। सो कंसेप्चुअल मैटर जो है और कंसेप्चुअल जो ट्रेंड है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कहीं पर भी, कि ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। और कंटेम्प्रेरी तो आपको पता ही होगा, समकालीन कहते हैं। कंटेम्प्रेरी एरा, समकालीन, जो एक ही समय में हुआ हो। टीमिंग विद का मतलब है से भरा हुआ। जैसे आजकल जो है मार्केट जो है वो न्यू फोन जो है नए नए कंपनीज के, उनके विद टीमिंग विद द न्यू और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स। या आप गाड़ियों के बारे में कह सकते हैं, या और फैशनेबल क्लोथ्स हैं, टीमिंग विद द फैशनेबल क्लोथ्स। और समाज जो है वो बुराइयों से भरा हुआ है, उसमें भी लिख सकते हैं अच्छाइयों से भरे हुए है। तो टीमिंग विद में मतलब से भरा हुआ, काफ़ी मात्रा में होना। नेक्स्ट है स्किम्पी। स्किम्पी कहते हैं छोटे कपड़े या थोड़ा, जो चीज़ थोड़ी हो। जैसे माई नॉलेज ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी स्किम्पी, तो म्यूजिक के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड स्किम्पी। स्किम्पी ड्रेसेस भी हो सकता है।
एमुलेट और टेक आफ्टर का मतलब है नकल करना, और विटलिंग का मतलब होता है कम अकल व्यक्ति, और विद होल्डर हम कहते हैं रोकने वाला, विद होल्डर जो रोकने वाला हो किसी चीज को। विद होल्ड अकेला अगर ई आर हटा दें पीछे से तो विद होल्ड का मतलब हो गया रोकना, किसी चीज से को रोकना, बुराई को रोकना, पेड़ काटने को रोकना या किसी भी चीज को रोकना, दैट इज कॉल्ड विद होल्ड। विदर, विदर का मतलब होता है मुरझाना, जैसे फूल मुरझा जाते हैं, पत्ते पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं गर्मी की वजह से। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रीनरी है वो मुरझा जाती है, विदर। नेक्स्ट है वर्नैकुलर। वर्नैकुलर कहते हैं लैंग्वेज के लिए, बहुत अच्छा वर्ड है, नेटिव लैंग्वेज जो है। सो माय वर्नैकुलर इज, जो भी है आपकी, मराठी है, चाइनीज़ है, इटालियन है, फ्रेंच है या पंजाबी है, जो भी आपकी नेटिव वर्नैकुलर वर्नैकुलर। नेक्स्ट है डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस हम कहते हैं जो संभालने में माहिर हो, किसी चीज़ को बहुत सलीके से संभालता हो, बहुत स्किलफुल हो संभालने में, जैसे कि हाउस वाइफ्स होती हैं। सो दे आर वेरी डेक्सटेरियस इन हाउस होल्ड मैटर्स। तो ये वोकैबुलरी बहुत अच्छी है आपके लिए, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, और टाइम टू टाइम मैं आपको नए वर्ड्स देता रहता हूँ ताकि आपके पास मैक्सिमम वोकैबुलरी हो और उससे आप अपनी पसंद की वोकैबुलरी यूज़ करके अच्छा बैंड स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।